आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के सफलता के कौन कौन से कारण थे, है ना। और हम लोग जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने जो है अपना जीवन का 7 वर्ष जो है एक पौधे जिसे हम लोग मटर का पौधा कहते हैं, गार्डन पी पर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और पूरे दुनिया को बताया कि किस प्रकार से जो है पेरेंट्स से जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो किस तरह से जो है ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो इन सारे क्रियाकलापों के बावजूद जो है हम लोगों ने जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को एक अलग नाम दिया जिसे आज हम लोग जो है आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने जो है अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। और जानकारी के लिए हम लोगों को याद रखना है कि परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। और इनका परिवार क्या होता है? फबेसी, क्योंकि ये दाल वाले पौधे हैं ना, तो क्या बोलेंगे? फबेसी है ना। और इनके फूल क्या होते हैं? कैलिस्टोगेमस होते हैं, यानी खिलते नहीं हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पर कि मेंडल के सफलता के क्या कारण हैं। तो पहला कारण था, तो मेंडल के सफलता के क्या क्या कारण, आइए एक एक करके देखते हैं। उन्होंने केवल शुद्ध नस्ली, है ना, यानी कि प्योर का जो है प्योर कैरेक्टर्स वाले जो है प्रजाति का चुनाव किया था। जैसे हम लोग अगर एक संकरण की बात करें तो उन्होंने प्योर टॉल को चुना, प्योर ड्वार्फ को चुना था ना। तो इस तरह से जो है उन्होंने केवल शुद्ध नस्ली प्रजाति का ही चुनाव किया था। तो पहला पॉइंट्स में हम लोग करेंगे शुद्ध नस्ली प्रजाति का चुनाव। दूसरा है उन्होंने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया, जिसमें क्या होता है उन्होंने 7 लक्षणों को लिया और कोई भी जो है संलग्नता यानी लिंकेज को नहीं शो करते हैं, नहीं दर्शाते हैं। तो दूसरा कारण हम लोग ये करेंगे कि जो उन्होंने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया, जिसमें उन्होंने 7 लक्षण को लिया तो था, लेकिन जो क्या करते हैं लिंकेज नहीं दर्शाते हैं। अगला देखें कि उन्होंने एक समय पर 1 या 2 ही लक्षण लिए थे और उसमें जो है उन पर क्या किया था? काम किया था, है ना। तो यहाँ पर जो है बात करी जा रही है ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा जो लिए गए हैं एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस की। तो उन्होंने एक समय में क्या करा था? 1 या 2 लक्षणों पर ही जो है उन्होंने काम किया था, एक्सपेरिमेंट करा था। आगे देखें कि मटर का जो पौधा होता है वो जनन के लिए यानी रिप्रोडक्शंस के लिए जो है एक्सपेरिमेंटेड प्लांट्स जो होते हैं वो नियंत्रित करने के लिए जो है ना एक क्या है? आइडियल प्लांट्स है। तो याद रखना है हम लोगों को कि मटर का जो पौधा होता है ना वो जनन के प्रयोगों को नियंत्रित करने के लिए एक क्या होता है? आइडियल प्लांट्स होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मेंडल ने जो है क्रॉस यानी कि जो उन्होंने हाइब्रिडाइज करा था, संकर करा था, उन्होंने होने वाले से बचने के लिए जो है ना, यानी कि एक नए नए कैरेक्टर से बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? इमस्कुलेशन किया था, क्योंकि नए नए कैरेक्टर्स को क्या करना था? सम्मिलित करना था, सम्मिश्रित करना था। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था? इमस्कुलेशन किया, है ना। तो इमस्कुलेशन क्या है भाई? तो पुष्प से नर प्रजनन अंग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं ना। ये बात जो है परीक्षा में पूछा भी जाता है कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं या इमस्कुलेशन से आपका क्या अभिप्राय है। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग पुष्प से नर प्रजनन अंगों को हटा देते हैं ना, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इमस्कुलेशंस क्या है या हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय इमस्कुलेशन। तो याद रखना है रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन है। अब सवाल उठता है अगर इमस्कुलेट कर दिए तो क्या होगा? जो दूसरे कैरेक्टर्स आ जाएंगे ना, संकर हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया? इससे बचाने के लिए, क्योंकि प्योर रिजल्ट आए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? बैगिंग तरीका अपनाया, है ना, जो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा करा गया था। तो विधि का प्रयोग किया था, है ना। तो मेंडल ने क्रॉस संकर होने से बचाने के लिए बैगिंग विधि का
प्रयोग किया। आगे देखें, मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने अपने नोटबुक में क्या किया, रिकॉर्ड करता गया। यानी कि जितने सारे इंफॉर्मेशन मिले एक्सपेरिमेंट के दौरान, उन्होंने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करते गए। ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगला जो है वो है कि प्रयोग के लिए बीजों को एकत्रित करना यानी कलेक्शन करना, फिर उसको पृथक करना यानी कि कौन जो है एक जैसे हैं और कौन अलग जैसे हैं, डिसिमिलर हैं, और उन्हें पुनः बोया जाना। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि भैया पौधा उगाए, सारे बीजों को कलेक्ट करे, फिर उसमें चुना जाए और उसके बाद बोया जाए, ताकि जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो जाए, यानी कि जो रिजल्ट होगा वो किस तरह से आता है ना। तो इन सारे प्रयोगों को देखने के लिए जो है उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, यानी 7 वर्षों तक जो है अपना प्रयोग करा गया था। तो 7वां पॉइंट्स हम लोग करेंगे, प्रयोग के लिए बीजों को एकत्रित करना, पृथक करना और उन्हें जो है बोया जाना। ये जो है मेंडल साहब की सफलता के प्रमुख कार्यों में से एक हैं। आगे बढ़ते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सिर्फ उन्हीं लक्षणों को लिया था, है ना, उन्हीं लक्षणों को सिलेक्ट किया था जिसके उनके क्या थे, विरोधी लक्षण थे, है ना। डोमिनेंस और रिसेसिव वाली बात हो जाती है कि कौन प्रभावी हैं और अप्रभावी गुण, यानी कि वही गुण लिया जिसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मेंडल सर जो है वो लकी थे, भाग्यशाली थे, और उन्होंने द्वारा जो है चुने गए सभी लक्षण स्वतंत्र तथा पृथक्करण दर्शाता है। तो बात याद रखने हैं आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स। अगर आपको परीक्षा में पूछ दिए जाएं तो आप एक एक करके जो है ये नोट्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये सारा पॉइंट्स जो है एक एक करके जो हम लोग को लिख डालना है। ठीक है, कि ग्रेगर जॉन मेंडल के सफलता के क्या कारण हैं।